क्या फिर बंद हो जाएगा भारत? सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि दोबारा आ गया है महामारी का वही दौर। दोबारा पड़ गई है जरूरत मास्क की। भर लीजिए अपने घरों में सैनिटाइजर्स के स्टॉक, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर काम अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि महामारी पड़ोसी देश में आ चुकी है। महामारी का नया वेरिएंट आ गया है। तीसरे लहर की शुरुआत हो चुकी है पड़ोसी मुल्क में, और भारत में कहीं इसने दस्तक दी थी तो दिक्कत हो जाएगी। यह अफवाह नहीं है, ये चेतावनी है। पिछले लॉकडाउन में देश के ज्यादातर लोगों ने बहुत कुछ झेला था। सेकेंड वेव से पहले कई लोगों ने बेहद लापरवाही बरती थी। फंक्शंस हुए थे, त्योहार मनाए गए थे बिना किसी भी रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो किए। और उसके बाद जो सेकेंड वेव आई भारत के अंदर, और दूसरी लहर में जो तांडव मचा था भारत के अंदर, वो हम सब ने देखा। उसका खौफ अब तक हमारे दिलों से नहीं निकला है कि लॉकडाउन के आसार दोबारा नजर आ सकते हैं। ये समझ लीजिए, कहीं फिर से तो नहीं लगने वाला लॉकडाउन, कहीं वो डरावना मंजर वापस तो नहीं लौट आएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महामारी को भारत तक पहुंचने में कितना समय है, आजादी से घूमने और काम करने के लिए कितना समय है, लॉकडाउन के दिनों में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक गुजारा किया जा सके उसके इंतजाम करने में कितना समय है। चलिए आपको बताते हैं, क्या फिर से बंद हो जाएगा भारत, क्या फिर आ जाएगा लॉकडाउन। 3 साल पहले महामारी का जो खौफनाक मंजर पूरी दुनिया ने झेला था, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक भी दुनिया चाइना को ही इस लहर का जिम्मेवार ठहराती, क्योंकि चाइना की कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज की वजह से उस महामारी की शुरुआत हुई। तो उसके बाद चाइना ने किसी को भी इस बीमारी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। उल्टा चाइना ने यह बात सबसे छिपाई और सभी देश इस संक्रमण का शिकार बन गए। हम आपको ये सब कुछ इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि चाइना फिर से यही कर रहा है। चाइना फिर से सच्चाई छिपा रहा है। चाइना में फिर से वही लहर आई है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज लगाने के बावजूद चाइना के लोगों में महामारी फैल चुकी है। आपको बता दें कि चाइना में इस महामारी की आज तक की सबसे बड़ी लहर आई है। लोग मर रहे हैं। ये संक्रमण इतना बढ़ गया है कि चाइना को नए हेल्थ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स बनवाने पड़ रहे हैं। लेकिन चाइना पूरी दुनिया से ये सब कुछ दोबारा से छिपा रहा है। पर अब हमारी आंखें खुली हुई हैं। ये सब जानते हुए भी अगर अब भी हमने एक्शंस नहीं लिए, अपने आप को संभाला नहीं, खुद को, परिवार को, जानने वालों को ये बताया नहीं कि मास्क पहनना जरूरी है, हाथ अभी भी सैनिटाइज करना है, फंक्शंस में एकदम से भीड़ भड़के में जाना एकदम ठीक नहीं है। अगर हमने अभी अपने आप को नहीं चेताया तो फिर से वही हो जाएगा जो पिछली बार हुआ था। दोस्तों, अब चाइना ये बात छिपा रहा है क्योंकि उसकी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। दूसरे देशों में उसे बैन न किया जाए, इस चक्कर में चाइना ना तो देश के हालात बयां कर रहा है कि हमारे यहाँ कितनी हद तक महामारी फैल चुकी है, ना ही कोई आंकड़े जारी कर रहा है। विश्व अब तक चीन की 3 साल पहले की गई इस गलती का खामियाजा भुगत रहा है। फिर भी चीन अपने फायदे के लिए, अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए दोबारा विश्व को उसी मुसीबत में डालने से नहीं कतरा रहा। इस बार तो खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस महामारी का नया वेरिएंट आ गया है जो पहले से भी ज्यादा तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर हो रहा है। इसमें फीवर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल कोल्ड एंड कफ होने पर भी लोगों में ये वेरिएंट कंफर्म किया गया है। इस वेरिएंट के टॉप 20 सिम्टम्स की लिस्ट में भी फीवर शामिल नहीं है। दुनिया को इतनी बड़ी महामारी तोहफे में देने के बाद भी चीन अभी तक भी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। ये वेरिएंट खतरनाक हो सकता है दोस्तों, कि न बच्चों को बख्शेगा न बूढ़ों को बख्शेगा। उल्टा चीन ने तो अपने देश में संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े को कम करके दिखाने का नया तरीका अपना लिया है। वो ये बात बताना नहीं चाह रहा है पब्लिक में। महामारी को फैलने से रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन लगाने के बजाय चीन ने गाइडलाइन निकाल दी है कि अगर किसी महामारी से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे तभी महामारी से हुई डेथ में काउंट किया जाएगा जब उस व्यक्ति की डेथ सांस की बीमारी की वजह से हो, यानी कि दम घुटने की वजह से जब तक नहीं होगी मौत तब तक उसे माना नहीं जाएगा कि महामारी से मृत्यु हुई है। यानी कि अगर संक्रमित व्यक्ति की मौत संक्रमण के दौरान ही किसी हार्ट अटैक या ब्रेन रिलेटेड अटैक से या किसी और वजह से होगी तो उसे संक्रमण से हुई डेथ्स में नहीं गिना जाएगा, जबकि पूरी दुनिया में किसी भी देश में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसा चीन ने इसलिए किया ताकि महामारी के कारण होने वाले आंकड़ों को कम शो किया जा सके। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार शायद ये संकट वैसे ही दुनिया को हिला कर रख देगा जैसे 3 साल पहले वुहान आउटब्रेक के समय हुआ था। पूरी दुनिया ठप हो गई थी। चीन में जो हो रहा है वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, चीन में नए हॉस्पिटल्स के निर्माण, शमशान घाटों में तेजी से लोगों की बढ़ती संख्या, हॉस्पिटल्स में तड़प रहे मरीजों की संख्या, इस सब से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि चीन में महामारी के नए वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जहां ये नया वेरिएंट पैर पसार रहा है, बल्कि जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में भी संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जापान में पिछले हफ्ते बढ़ते मरीजों की संख्या में 18% उछाल आ गया है। साउथ कोरिया में 7%, फ्रांस में 3.5 लाख से ज्यादा केसेस मिले हैं।
सिर्फ पिछले हफ्ते में। ब्राजील में पिछले हफ्ते नए मरीजों की संख्या 20% तक का उछाल आ गया है। अमेरिका में भी नए मरीजों की संख्या 2.5 लाख तक पहुंचने वाली है। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारत इस बार बहुत ज़्यादा सतर्क है। भारत में ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन ज़्यादातर का मतलब ये नहीं कि सभी को वैक्सीन लगी है। ज़्यादातर लोगों को बूस्टर डोज नहीं दी गई है, मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद भारत में इस बार महामारी की वो लहर ना आए जैसी 3 साल पहले आई थी। भारत का हाल चीन जैसा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीयों को अभी तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछली बार जब महामारी फैली थी तब ये देखा गया था कि भारत के लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी किसी और देश के लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी से ज़्यादा बेहतर है और भारत के मरीजों ने जल्द ही रिकवर भी कर लिया था। तो अगर भारत के लोग नियमित मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाइजीन मेंटेन करें और सरकार समय समय पर जो भी इंस्ट्रक्शन दे उन्हें फॉलो करें, तो भारत में इसे फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि अभी भारत के पास समय है। भारत में अभी तक ये वेरिएंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। भारत में संक्रमण के केस आ तो रहे हैं, लेकिन वो भी सभी रिकवरी वाले केसेस हैं और इनमें नया वेरिएंट नहीं पाया गया है, पुराना ही वेरिएंट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की माने तो दिल्ली सरकार हर रोज अलग अलग जगह से सीवेज के सैंपल उठाती है और चेक करती है कि ये वेरिएंट डिटेक्ट होता है या नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट यही है कि ये वाला वेरिएंट अभी दिल्ली में तो नहीं मिला है। अगर सावधानी बरती जाए तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये वेरिएंट भारत में डिटेक्ट हो गया तो लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में चाइना में लाखों लोगों की मौत होने वाली है। ये नया वेरिएंट वहां की 1/3 पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करने वाला है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार ऐसा अनुमान है कि अप्रैल 2023 तक चाइना में 1 करोड़ 6 लाख लोगों की मौत नए वेरिएंट के कारण हो सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा। लॉकडाउन की नौबत तो आएगी, लेकिन तब जब लोग पॉलिसीज और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे। यानी अभी कुछ समय तो है लॉकडाउन लगने में। नरेंद्र मोदी ने भी कल एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई है ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर महामारी को फैलने से रोकने के लिए नए वेरिएंट पर चर्चा की जा सके। विदेश से आने वाले लोगों के लिए मीटिंग में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग भी एयरपोर्ट्स पर शुरू हो गई है। स्टेट्स में भी अलग अलग मीटिंग्स की जा रही हैं। भीड़ भाड़ के इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के इंस्ट्रक्शन पर भी कई राज्यों में जारी कर दिए गए हैं दिशा निर्देश। खबर तो ये भी है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच गुजरात और ओडिशा में एक नए वेरिएंट के 4 केसेस पाए गए हैं। अगर ऐसा है तो दोस्तों सावधान होने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, अब लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो ऐसी शायद नौबत आ ही ना भारत पे इस बार। लेकिन अगर पिछली बार की तरह लापरवाही बरती गई तो क्या लगता है आपको बच पाएंगे हम सभी इस महामारी से? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।